मुमिना रही। बहरहाल ये था उनकी शादी का वाकया। ये फिरौन यानी वलीद बिन मुसब बहुत जाबिर और जालिम शख्स था। जुल्म जबर की उन आखिरी हदों को पहुंच गया था जिन तक शायद इंसानों में से कोई भी न पहुंचा होगा। यहाँ तक कि उसने रब होने का दावा कर दिया। वो अल्लाह ताला का इनकार करते हुए कहा करता था। फिरौन कहने लगा, ए दरबारियों, मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता। और वो ये भी कहता था, कहने लगा, तुम सबका रब मैं ही हूँ। उसने उलूहियत और रबूबियत दोनों में अल्लाह ताला से झगड़ा किया। अल्लाह ताला सूरतुल कसस आयत 4 में फरमाते हैं, यकीनन फिरौन ने जमीन में सरकशी कर रखी थी और वहाँ के लोगों को ग्रोह ग्रोह बना रखा था और उनके एक फिरके को कमजोर कर रखा था और उनके लड़कों को तो जबा कर डालता था और उनकी लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। बिला शक व शुबा वो था ही फसाद करने वालों में से। उसने लोगों के गिरोह और जमातें बना रखी थी। फिरौन के जमाने में बनी इसराइल सबसे हकीर और कम दर्जा कौम थी। फिरौन ने उन्हें हद दर्जे जलील और बेइज्जत बना रखा था। सभी को मुआशरे में निचले तबके में शुमार किया जाता था, जबकि मिस्र में यही लोग शाहाना जिंदगी गुजारा करते थे। फिरौन ने ऐलान करा रखा था कि बनी इसराइल सब के सब गुलाम हैं। वो उनसे जर खरीद गुलामों की तरह मजदूरी लिया करता था। उनकी औरतों से लौंडियों बांदियों जैसा बर्ताव किया जाता था। वो जो चाहता था उनसे करता था। उसने ये हुक्म अपनी रियाया में आम दे रखा था। मिस्र के बाशिंदे आला दर्जे के लोग समझे जाते थे। वो किप्ती कहलाते थे। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम और महकूम बना रखा था और उन्हें हर तरह से कमजोर कर दिया था। अल्लाह ताला सूरतुल कसस आयत 4 में फरमाते हैं, और उसने उनमें से एक फिरके को कमजोर कर रखा था। बनी इसराइल इस जिल्लत से नजात पाने का इंतजार कर रहे थे और इसकी वजह ये थी कि उन्हें एक बशारत मिली हुई थी। इसके मुताबिक उनका नजरिया था कि फिरौन के घर से एक बच्चा निकलेगा जो उन्हें नजात दिलाएगा। और ये भी बयान किया जाता है कि ये बशारत उन्हें इस तरह मिली थी कि खुद फिरौन ने ख्वाब देखा था कि बैतुल मक़दिस से आग निकलकर मिस्र की जानिब बढ़ती चली आ रही है। वो आग मिस्र में मौजूद तमाम लोगों को जलाए डालती है, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर महफूज रहते हैं। फिरौन ने इस ख्वाब की ताबीर काहिनों से पूछी। वो काहिन उसके नजदीक आलिम थे। उन्होंने ख्वाब की ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों की हलाकत होगी। ये ताबीर सुनकर फिरौन डर गया। तब उसने एक खौफनाक हुक्म जारी किया, बनी इसराइल में जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह की कुदरत देखिए कि हारून अलैहिस्सलाम इससे पहले पैदा हो चुके थे और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा उम्मीद से थी। फिरौन ने अपना हुक्म यूं जारी किया था कि अगर उनके यहाँ बेटे पैदा हों तो उन्हें कत्ल कर दो, बेटियां पैदा हों तो उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया जाने लगा।